ग्रेजुएशन तक तो पास नहीं किया, 1 नंबर की गुंडी हो तुम, चुप रहो। एमएससी केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एमएड डबल मास्टर है, फर्जी डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री नहीं है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का नहीं मालूम। 12वीं पास को आपने देश का शिक्षा मंत्री बनाकर भट्टा में डाल दिया देश की शिक्षा प्रणाली का। अभी आप इनको क्यों बोलने दे रहे हैं रजत जी? संजू जी, मैं तो आपका जवाब सुनने का वेट कर रहा हूं और पिछले 5 मिनट से संजू जी सिर्फ यही समझ रहे हैं 1 साल में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया। आप कह रहे थे राज्य सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप मेरे को ये बताइए, 1 महीने पहले 4 लाख से ज्यादा केसेस थे इस देश में, आज 1-1.5 लाख के आसपास आ गए। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया? ये सब सभी राज्य सरकार का क्रेडिट है। लॉकडाउन भी ज्यादा, हमारा स्टेट बंगाल में ले लो, सब हर जगह में तो डूम प्रेडिक्शन बंगाल के बारे में होता था। 1 महीने पहले, चुप रहिए मैडम, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो एक बार उनकी बात तो खत्म हो जाए प्लीज मैडम, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज प्लीज। आप इतना डिस्परेट क्यों हो मैडम? भारत के संविधान आप किसी को बोलने नहीं देते हो, लोगों को गाली देते हो आके। आप कौन हो मैडम? एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा प्लीज। एक बार विपक्ष की बात तो सुनिए संजू वर्मा। आप कौन हो बताइए हम सबको। हम सब आपके नौकर है क्या मैडम जी? हम सब किसी को बोलने नहीं देते हो, टीवी पे आके हर जगह इस तरह से। आप इतना, आपको फिर भी हम नहीं कहेंगे कि आप अभद्र हो, हम नहीं कहेंगे, ये आपका तरीका है। देखिए फिर से एक सेंटेंस भी कंप्लीट करने नहीं दिया। कैसे कहूँ मैडम जी, आप तो किसी को बोलने नहीं देते। लेके बोलूंगा, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया? सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है, बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे जो 2 लाइफ टर्म मिला है। 10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर इस नेहरू ने काटे हैं 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे। अध्यक्षा तो अभी इनकी देखिए फिर गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडवीना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे। यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं, बैठ जाओ। अमीश भाई से बात करो, तमीज से ही बात कर रहा हूँ। छोरे आदमी तमीज से बात करो। तो हम भी प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे बहुत घटिया आदमी हो। कैसा घटिया सवाल आपने पूछा कि आपने खोया कि नहीं खोया? अमीश भाई, मैं इस गाली वाली मैडम के साथ बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहता। मेरा निवेदन है, मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है, देखिए मैं सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के जोकर की पार्टी चिल्लाओ मत, इसकी जरूरत है जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला से क्यों कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला से क्यों डराते हो? अनपढ़, ठीक है संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया नाली का कीड़ा, अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में प्लीज प्लीज यहाँ से चलो प्लीज, सबके परिवार से टिप्पणियां करते हो, ओछी टिप्पणियां करती हो, हटो यहाँ से, बदतमीज हो। प्लीज बंद कीजिए। तुम्हारी पार्टी बदतमीज है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो, पप्पू गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज, गाली गलौज बंद कीजिए। नहीं मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तुम्हारा कहूंगा केचुओं की तरह रोक रही है तुम्हारी पार्टी, कहीं की नहीं रही। तभी जनता ने इतने लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया। इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया। चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, दोनों का मुंह फूला रहता है। अरे भ्रष्टाचारी दलाल, सारे दलाल हो तुम लोग, दलाल तरीके, कीमत की तरह देश को खाते हो। मेरे पिता पे ना आना, मैं तुम्हारी माता के चरण स्पर्श करता हूँ। तुम्हारी जवाब नहीं आता। पहला ऑर्डर 1 करोड़ 60 लाख डोज के लिए ही था, ये भी सरकार के पास से ऑर्डर नहीं था।
ब्राजील जो कि एक डेवलपिंग नेशन है हमारे साथ, उसकी बड़ी तुलना होती है, उसने अपनी सुप्रिया श्री ने सिवाय गाली गलौज के कुछ ठीक कराया करिए। आपको एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए संजू वर्मा, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। के साथ उनका टीकाकरण किया है, जिसका मतलब ये होता है कि भारत की जनसंख्या का 16% लोगों का टीकाकरण फर्स्ट डोज के ठीक है। अब उनका जवाब सुन लीजिए संजू वर्मा। को गाली गलौज करना आता है, ये बेहद ही संजू वर्मा अभी प्लीज एक बार उनकी बात तो हो जाने दीजिए अभी प्लीज। संजू वर्मा एक बार उनकी बात खत्म हो जाए। संजू वर्मा एक बार उनकी बात तो खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। सारे आंकड़े अब याद आ रहे हैं। 41.67 मनमोहन सिंह जी की सरकार राजस्थान में है। ये क्यों बीच में बोल रही है? ठीक है ठीक है, गवार महिला नहीं संजू देखिए कोई अपशब्द संजू जी कोई अब नहीं संजू देखिए संजू जी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गवार नहीं है, आप दोनों ही पढ़ी लिखी हैं, आप दोनों आंकड़ों के साथ बात कर रही हैं। बिल्कुल संजू जी, ये बिल्कुल देखिए शब्दों की जो मर्यादा है संजू जी, जो आप रख रही हैं दावे, मैं उसको चाहता हूं, लेकिन जो शब्दों की मर्यादा है उसका ध्यान रखिए। और आपने अगर अलका जी ने कोई चीज उठाई और संजू वर्मा आपने उसका आंसर दिया, ठीक है संजू जी एक मिनट, संजू जी बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं कहूंगा कि आप किसी से मर्यादा सीखिए, आप दोनों वरिष्ठ हैं। की प्रॉब्लम क्या है कि ये सुबह से शाम तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश के अंदर गौरव भाटिया मेरी बात सुन लीजिएगा। गौरव भाटिया, मैं तू मैं नहीं करना चाहता क्योंकि अमीश देवगन जी ने बड़ी संजीदगी के साथ सवाल उठाए हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय मांग रहा हूं, मैं आपसे तू मैं करना भी नहीं चाहता हूं। मैं दे रहा हूं गौरव भाटिया, हैव पेशेंस। गौरव भाटिया, यू आर सीनियर मोस्ट लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, प्लीज हैव पेशेंस। गौरव भाटिया, आपका प्रॉब्लम क्या? प्लीज बताइए। अच्छा ठीक है, मैं तो देखो गौरव भाटिया, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ईश्वर एक है, परमात्मा कोई उसको नाम ले, अल्लाह कहे या गॉड कहे या खुदा कहे या ईश्वर कहे, वो एक है। देश की जनता ये जानती है गौरव भाटिया कि ये वो खानदान है, ये नेहरू, पंडित नेहरू का ये वो खानदान है जिसने अपनी शहादत इस देश की मिट्टी के लिए दी है। ये देश की जनता जानती है कि ये वो इंदिरा गांधी का परिवार है जिसकी छाती के लहू की बूंदें इस देश की धरती पे गिरी थी। ये देश की जनता जानती है कि ये वो राजीव गांधी का परिवार है जिसकी लाश के टुकड़े सोनिया गांधी और उसके बच्चों ने बीने थे। तो आप इस परिवार को पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियों की बात, डबल डिजिट जीडीपी की बात कर रहे थे। अब समझ आ रहा है वो आर्टिकल किसका पढ़ रहे थे। जब तक वो इनका आर्टिकल पढ़ते रहेंगे ना, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था का यूं ही भट्टा बैठेगा। प्रधानमंत्री जी को कहिए संघ आरएसएस के लिए आर्टिकल को बंद करें, राजन जी को संजू जी आपने कहा था इंटरप्ट ना करो, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, अब आप उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। संजू जी एक मिनट, संजू जी देखिए, औकात की बात, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, संजू जी इसका कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं, नंबर्स पे बात कर रही हैं, आप नंबर्स के साथ बात कर रही हैं संजू जी, आपने अपनी बात रखी है। संजू जी अगर आप अनइंटरप्टेड बोलती रहेंगी तो ये डिबेट फिर एक तरफा होगी। हम तर्क